डॉक्टर रूपा गुप्ता मैम, सबसे मेरा तहे दिल से निवेदन कि वो दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करें। अपो दीपो भाव, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि अपना दीपक समय बने। दीपक से अभिप्राय ज्ञान से, रोशनी से, उजाले से। जो अंधकार हमारे जीवन में अज्ञानता रूपी समाया हुआ है, उसको ज्ञान रूपी दिए से हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का संकल्प माँ सरस्वती की इस प्रतिमा के सामने दिया जलाकर प्राचार्य मैम ने किया। उनका सहयोग करने के लिए डॉक्टर मीनाक्षी मैम, डॉक्टर रूपा मैम, डॉक्टर कृष्ण कुमार मैम बनाए। और हम कल्पना करते हैं कि इस दुनिया में जहाँ भी ज्ञान रूपी अंधकार है वो इस दिए से समाप्त होकर ज्ञान रूपी जो रोशनी है वो चारों दिशाओं में फैले और समाज से अंधविश्वास, अज्ञानता, जितनी भी तरह की अज्ञानताओं की सीमाएं हैं वो छटे और ज्ञान रूपी एक नया सूर्य यहाँ पे जागृत हो। तो लैंप लाइटिंग, जिसको दीप प्रज्वलन भारतीय संस्कृति में कहते हैं, वो किसी भी कार्यक्रम के लिए सबसे अहम माना जाता है। शुभ काम के लिए हमेशा हम प्रार्थना और दीप के स्वागत में है। आप आए तो बाहर आई, यही भावना लेकर हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मीनाक्षी मैम का कि प्राचार्य मैम का स्वागत करें और आप बच्चों को भी अपना मैसेज दें। मान व सम्मान के योग्य आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर गगनदीप कौर, जो हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं, मान के योग्य काउंसिल मेंबर्स, सम्मानीय साथियों और प्यारे बच्चों, मैं IQAC कोऑर्डिनेटर IQAC कमेटी की ओर से आप सबका ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम नए स्टूडेंट्स को कॉलेज के बारे में बताने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मैं महाविद्यालय की प्राचार्य और अपने मुख्य अतिथि महोदय का इस मंच से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि आज ये हम प्रोग्राम जो है उनके दिशा निर्देशन में कर पाए। तो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ आपका इस महाविद्यालय में, जो आपका इस महाविद्यालय है, बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, आज हमें जो भी जितने सेल्स हैं हमारे और जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। ये 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम में हम जो डिस्कस करेंगे वो कि जो सेल्स हैं वो बताएंगे कि कौन कौन से सेल हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। और दूसरे दिन का प्रोग्राम जो होगा वो आपके पेरेंट्स के साथ होगा। तो मुझे आशा है कि सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ कल इस महाविद्यालय में आएंगे। आप लोगों के अलग अलग वेन्यूज़ बता दिए गए हैं जो आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। रूम नंबर 11, 12, 15 एंड 16, ये 4 कमरे हैं जहां पर अलग अलग क्लासेस का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलेगा और उनके पेरेंट्स भी उसमें उनके साथ बैठेंगे। हम अपने महाविद्यालय की जो भी एक्टिविटीज़ हैं या जो रूल्स हैं आपके, वो रूल्स वहाँ पर बताए जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप ये 2 दिन के प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये महाविद्यालय चुना और अपने करियर को काम हमारे महाविद्यालय ने पिछले 2-3 सालों में किया है। प्राचार्य मैम डॉक्टर गगनदीप कौर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप सब बच्चों को वो अपना मैसेज दें। आप सब बच्चों के भविष्य के लिए शुभकामना देने के लिए आपसे रूबरू हों। सब खड़े होकर प्राचार्य मैम को एक बार वेलकम के साथ अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं। Respected teachers and dear students, very good morning to all of you. आज का दिन जो न्यू कमर्स हैं उनके नाम है।
जिन बच्चों ने इस महाविद्यालय में एडमिशन लिया है उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं इन 2 दिनों में बताया जाएगा, 5 तारीख और 6 तारीख को। आप बच्चे स्कूल से +2 करके पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से और इस महाविद्यालय में जिन्होंने एडमिशन लिया है, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आपके पेरेंट्स ने आपको इस महाविद्यालय में भेजा एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनके विश्वास में खरे उतरेंगे। हमारे जो टीचर्स हैं वो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आपके प्रति, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपकी एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए। किसी भी तरह की आपको समस्या आती है तो उसका तुरंत समाधान हमारे टीचर्स करते हैं। स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आज़ाद हैं, अपनी मनमर्जी से जो भी कुछ करना है कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। महाविद्यालय का एक अपना डिसिप्लिन है। आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। यहाँ पे डिफरेंट कमेटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ वो करवाएंगी नोटिस बोर्ड पे उसका नोटिस लगेगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपने आदत डालनी है कि महाविद्यालय में जैसे ही आप पधारें आपको नोटिस बोर्ड देखना है। विद्यार्थियों को लाभान्वित किया और बहुत सारे आपसे इंस्ट्रक्शन और आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो आपने अपने नए आए विद्यार्थियों के साथ साझा करी। प्राचार्य मैम भी एक बेहतर कलाकार हैं, एक अच्छे कलाकार हैं। आपने बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे साल भर में जब आप प्राचार्य मैम की कलाकृतियों से रूबरू होंगे। फाइन आर्ट इनकी विधा है। तो इसी क्रम में मैं धन्यवाद प्रकट करते हुए प्राचार्य मैम के बाद आगे आमंत्रित करूंगा हमारी जो अलग अलग कमेटियां हैं कॉलेज में, जिनके अलग अलग काम हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जीक्यूशन है पूरी व्यवस्था का कॉलेज का, वो इन कमेटियों के माध्यम से ही होता है। आप सबने उन कमेटीज़ के जो कन्वीनर हैं या उनके जो मेंबर हैं उनके बारे में यहाँ ध्यान से देखना है, नोट भी कर लेना है आपने कि इस कमेटी में कौन टीचर कन्वीनर है, कौन मेंबर है। अगर उस कमेटी से संबंधित कोई आपको काम होता तो आपने सीधे उनसे संपर्क करना है। तो इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर मीनाक्षी मैम, ये NEP इम्प्लीमेंटेशन है उनके बारे में अपने विचार रखेंगी। इसके अलावा महाविद्यालय में जो सेक्सुअल हैरासमेंट का कोई भी इशू है उनको सोल्व करने के लिए जो कन्वीनर है वो प्राचार्य मैम के साथ डॉक्टर मीनाक्षी मैम और बाकी सदस्य हैं। तो बाकी विस्तार से जानकारी डॉक्टर मीनाक्षी मैम आपको देंगी। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर मीनाक्षी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, आपके चीफ मेंटर। तो पहले हम बात करते हैं मेंटरशिप के लिए। आप स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए गए हैं और आप उस ग्रुप में मेंटीज कहलाते हैं और आपको एक मेंटर असाइन किया गया है जो हम टीचर्स में से होगा। आपके लिस्ट लग जाएगी, आपके ग्रुप में वो शेयर कर दिया जाएगा। हर महीने कोई ना कोई डेट पर हम डिसाइड करते हैं मेंटर मेंटी मीटिंग। जनरली क्या प्रैक्टिस रहती है, स्टूडेंट्स मेंटर मेंटी मीटिंग को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक मेंटर मेंटी मीटिंग यदि आप अटेंड नहीं करते हैं तो आपकी 6 दिन की एब्सेंट मार्क हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, स्टूडेंट्स उनको सुनते नहीं हैं और जिसकी वजह से कई बार उनकी अपॉर्चुनिटीज़ वो जो अवेल कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मेंटर मेंटी मीटिंग आपके लिए बहुत अनिवार्य है। यदि
किसी कारणवश आप मेंटर मेंटी मीटिंग अटेंड नहीं करते तो मेंटर को आप अपनी एप्लीकेशन देंगे अपने पेरेंट्स से साइन करके, और किसी जेन्युइन ग्राउंड पे ही आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन की जाएगी। एक बार जोरदार तालियां हमारे सब साथियों की ओर से आनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं प्रेषित करना चाहूँगा मैम को कि उन्होंने पहले भी लगातार किताबें लिखने का काम किया है और उसी कारवा को वो आगे बढ़ा रही है। तो एक सुंदर सा चित्र भी आना चाहिए बुक रिलीज का। एक टीचर सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, इसके साथ साथ वो किताबें लिखता है, रिसर्च करता है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर आवरण भी बना है किताब का, देखने लायक। बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई पूरी कॉलेज की ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से। और वो आगे भी अपने इस रचनात्मक काम को जारी रखे। इससे हम सब साथियों को प्रेरणा मिलती है महाविद्यालय में कि वो भी अपनी टीचिंग के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए अच्छी अच्छी किताबें, शोध पत्र, रिसर्च, ये सब काम करने के लिए वो लगातार तत्पर रहें। और टीचिंग के साथ ये सब करना अपने आप में काबिल तारीफ है। धन्यवाद पूरी कॉलेज काउंसिल में प्राचार्य मैम का। उन्होंने अब मिठाई भी, मैम कह रहे थे कि मिठाई भी खिलाएंगे। ला रहे हैं। तो शुभ काम में मीठा तो बनता है। तो धन्यवाद डॉक्टर सीमा पांडे मैम का और उनके इस रचनात्मक योगदान को हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही अपनी रचनात्मकता को कायम। अब इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा लैंग्वेज लैब एंड सॉफ्ट स्किल के लिए आप सबसे रूबरू होने के लिए अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रूपा गुप्ता मैम वो आए और लैंग्वेज लैब और आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में बताएं। मैम Good morning, everyone. Our respected principal ma'am, members of council, my worthy staff colleagues, and my dear students. Welcome to all of you, especially first year students who have entered the college in this particular session. We will proceed I represent Department of English here. I am Dr. Rupa Gupta, and besides me there are 3 more people in English here. My purpose is to inform you about language lab and soft skills. As you know, in this scenario, in this 21st century, these soft skills matter a lot. You know the meaning of soft skills. Our Prime Minister is also. शिक्षा भी देंगे साथ में, वैसे सारे हमारे साथी शिक्षक साथी दे रहे हैं। Council members, lovely colleagues, and dear students. Then we will call Trust of History. आप सबका यहाँ पर महाविद्यालय में एडमिशन लेने पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो बच्चे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर उन सबकी सब्जेक्ट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। ये सब्जेक्ट सोसाइटीज़ में आप बच्चे सभी लोग होते हैं और समय समय पर उस विभाग की तरफ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके लिए करवाई जाती हैं। इसमें आप बच्चों का आना ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपके द्वारा ही अरेंज होती हैं। तो जैसे जैसे एक्टिविटीज़ होंगी उनके बारे में आपको क्लास में भी बता दिया जाएगा और नोटिस बोर्ड पर आपको नोटिस भी उसका मिल जाएगा। जैसे हिस्ट्री में हम कोई इम्पोर्टेंट डेज होते हैं या किसी वीर पुरुष का कोई बर्थडे है या उनकी जो है उनका कोई भी जो उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उनको हम
इतिहास विभाग में समय समय पर करवाते हैं, तो आप सबने उनमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा जैसे सर ने अभी बताया, एक स्कीम है हरियाणा सरकार और उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से, अर्न व्हाइल यू लर्न। इसमें आप विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं महाविद्यालय में। इसके लिए जब भी ग्रांट आएगी, सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली ग्रांट आ जाती है, तो उसके लिए आपके लिए नोटिस लगा दिया जाता है। वो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो बच्चे, और जो बच्चे फाइनेंशियली थोड़ा वीक है बाकी स्टूडेंट से, उनको हम कमेटी जो है उनके साथ बातचीत करती है। बढ़िया। जब आपके पास कोई भी फोन कॉल आता है तो क्या कहते हो? सभी पूछते हैं कि क्या हाल है, क्या बताते हो? ठीक हूँ। इस वोकैबुलरी को आज से चेंज कर दो। बहुत बढ़िया। जब आप शुरू में ही जैसे ही कॉल उठाओगे और अपनी वोकैबुलरी को शुरू में ही चेंज कर दोगे कि ठीक हूँ, ठीक से बहुत बढ़िया, ठीक है, पहले तो आपकी मेंटल स्टेट उसी एक वर्ड से आपकी भी और दूसरे की भी चेंज हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी सर ने बताया कि मेरे पास काउंसलिंग सेल का चार्ज है, इसके साथ साथ मैं साइंस एग्जीबिशन को भी देखती हूँ और मेरी टीम है इसके लिए। और अभी मैडम ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि एलुमनाई के बारे में भी आपको बताना है, तो मैं इन 3 चीज़ों को आपको बताऊंगी। पहले काउंसलिंग सेल जो हमारे कॉलेज में है उसका नाम काउंसलिंग सेल लेट्स टॉक। जैसे लेट्स टॉक नाम यहाँ पर आपको क्या बता रहा है? आओ बातें करें। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हम शेयर नहीं कर पाते हैं किसी को भी, इवन अपने पेरेंट्स को भी हम शेयर नहीं कर पाते हैं। और कोई हम ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो कि हमारी बातों को सुने, उसका समाधान दे। तो एक साइकोलॉजिस्ट से बेहतर, एक मनोवैज्ञानिक से बेहतर वो कोई और बंदा नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो आपको समाधान नहीं देता है, बल्कि आपसे समाधान ढूंढवाता है। जो समाधान आपके पास होता है, आपके पेरेंट्स बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वो भी आपको सलाह देते हैं। वो अपनी सलाह देंगे, अपने दृष्टिकोण से आपकी सलाह देंगे, लेकिन एक जो मनोवैज्ञानिक आपको सलाह देगा वो आपके दृष्टिकोण से विच वन इज बेस्ट वो सॉल्यूशन बताएगा। और ये गाते भी अच्छा है, कविताएं भी सुना लेते हैं, अभी नाचना बाकी है इनका। सम्मानित मंच, जवान साथी और प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो सूचना आपके लिए ये है कि एडमिशन की डेट 14 अगस्त तक बढ़ गई है। यदि कोई विद्यार्थी आपकी जानकारी में है और वो महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो महाविद्यालय में उसका स्वागत है। हमारे पास बहुत सारी सीटें हैं अभी बाकी, तो आप ये जो संदेश अपने साथियों तक पहुंचा दें। तो भूमिका स्वरूप कुछ बातें कही गई और ये लगभग तय है कि ज्ञान के साथ कलाएं हमेशा चलती रहेंगी। तो ये जो ज्ञान और कलाओं का जो तालमेल है, इसी का एक छोटा रूप महाविद्यालय में दिखाई देता है, जिसे नृत्य, गायन और अभिनय की कमेटी भी कहा जाता है। लेकिन ये कमेटी इससे भी ज़्यादा बड़ी है। यानी यदि किसी विद्यार्थी के अंदर कोई पोस्टर यदि वो बनाता है, कोई क्ले मॉडलिंग वो करता है, कोई कविता वो लिखता है, यदि वो डायरी लिखता है, कहानी लेखन में उसकी रुचि है, गायन में उसकी रुचि है, कोई इंस्ट्रूमेंट वो बजाता है, यानी इतनी सारी विधाएं जो हैं मैंने आपके सामने रख दी और नई नई विधाएं इसमें शामिल हो चुकी है। हरियाणवी ड्यूट है, यदि उसमें आपकी रुचि है, समूह गान है, समूह नृत्य है, तो इतनी सारी विधाओं के लिए मंच जो है वो महाविद्यालय आपको देता है। और कुछ वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे टैलेंट सर्च प्रोग्राम है, वो अभी। और इसके अलावा मेरे पूछा कि कैसे बनाना, बस ये हम आपको खुला लगा सकते हैं। आपको छूट ऐसे आप अपने
इसी तरह आज से हम फाइनल ईयर में सबसे बड़ा बात कर रखते हैं कि हमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को अवॉइड करना है। बाकी दूसरे सेक्शन में आप जैसे मंत्री फॉर्मूला लगाइए सबसे बहुत आसान तरीका है, और ग्रुपिंग का जो तरीका है वो आप लोगों को अपने इसी अनुसार देखने को बच्चे को अपने ग्रुप में लेना चाहिए। सेक्शन बनाने में कोई ऐसा नहीं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं यूथ रेड क्रॉस सेल और लीगल लिटरेसी दोनों की कन्वीनर हूँ। यूथ रेड क्रॉस का जो बेसिक मोटो होता है वो है हेल्थ, सर्विस एंड फ्रेंडशिप। आप इन तीनों शब्दों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ होती होंगी। हेल्थ का मतलब हम स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता अभियान चलाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को भी अवेयर करते हैं, बच्चों को भी करते हैं। सर्विस यानी कि ये सभी वॉलंटियर्स के अंदर सेवा भावना को जागृत करता है। और फ्रेंडशिप मतलब भाईचारा बनाए रखने में जो है वो मदद करता है। तो आप लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं? एक मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालूंगी, गूगल फॉर्म होगा वो। जो भी बच्चा यूथ रेड क्रॉस में आना चाहता है उसको वो फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी की जो लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी जाती है। और यूनिवर्सिटी ने पिछले साल से जिस तरह से एनएसएस के स्टूडेंट्स को मैरिट सर्टिफिकेट मिलता है वो प्रोविजन भी कर दिया है, और आपको पीजी एडमिशन्स में 5% की वेटेज भी दे दी है, उसका लेटर भी आ गया है। तो एनएसएस और वाईआरसी के काम लगभग एक जैसे हैं, पर यहाँ पर आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि जो वॉलंटियर बहुत अच्छा काम करता है, 2 साल तक वॉलंटियरशिप आपको रखनी होती है, उसको अवार्ड भी मिलता है। मीन्स वाईआरसी को वॉलंटियर्स को भी अवार्ड मिल सकता है, जो प्रोग्राम काउंसलर्स होती हैं जैसे कि मुझे भी मिल सकता है, और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, उसको भी मिलता है। लेकिन वो मिलेगा कैसे? जब आप लोग उसमें जुड़ेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे। तो जो भी बच्चा इसमें जुड़ना चाहता है बच्चे को ज़रूर भरना। इसके अलावा इसमें बहुत सारे कैंप्स लगते हैं जिसमें आपको बाहर जाने का मौका, एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं। दूसरा सेल है मेरे पास लीगल लिटरेसी सेल, जिसका मेन जो पर्पज़ है वो कानूनी साक्षरता करना, यानी कि जो लोग हैं, जो आप लोग हैं, बाकी भी जो लोग हैं, उनको लीगल जितने भी लॉज हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको बताना। इसके अंदर भी डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो जब जब होंगे आपको पता चल जाएगा। अगेन आपको एनरोल तो इसमें भी होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट नहीं होगी कि कौन सा एक्टिव पार्टी। सीनियर मोस्ट डॉक्टर मीनाक्षी जी, कॉलेज काउंसिल मेंबर और प्यारे बच्चों, आई शरफ डॉक्टर राजवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले बात हम डिसिप्लिन की करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो डिसिप्लिन की बात है तो डिसिप्लिन अपने घर से शुरू होता है। जैसे हम घर में रहते हैं, ये भी आपका परिवार है, ये संस्था आपका परिवार है, ये भी आपका घर है। जब आप घर से चलते हैं तभी आपकी पहचान शुरू हो जाती है। तो घर से चलते वक्त आप सोचें कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और आपको घर से निकलते हुए सारी आसपास पड़ोस या जितने भी सबकी निगाह होती है आपके ऊपर, सबको पता है ये बच्चे कॉलेज के। तो जब आप बस स्टैंड पे पहुंचते हैं तो एकदम मुक्का गति करते ये ना करें, आराम से बस में चढ़ें, खिड़की पे ना लगते। लास्ट ईयर क्या था कि 2-3 बच्चों को चोट भी लगी है, तो और शिकायत फिर कॉलेज में आती है, फिर एक्शन लेना पड़ता है। तो ऐसा व्यवहार ना करें, आराम से बैठिए बस। Thank you, sir. Respected principal ma'am, faculty colleagues, and my dear students. Good morning to all of you. आवाज़ नहीं आई। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार दोबारा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, ये एनर्जी आपको लास्ट तक मेंटेन करके रखनी है। इसी एनर्जी के साथ आप सारी चीज़ें सीखोगे, या तो आपको क्लास की कुछ सीखना हो, लर्निंग हो, या फिर आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ या सेल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है उसमें से कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, या फिर आपको उनसे कुछ सीखना हो। ठीक है, ये एनर्जी के बिना काम नहीं बनेगा। जैसे कि बीसी स्कॉलरशिप, मैं अमिता कॉमर्स डिपार्टमेंट, मैं बीसी स्कॉलरशिप का प्रभाव भी संभालती हूँ यहाँ पे,
और बीसी स्कॉलरशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है हमारी तरफ से वो ये है कि बच्चे एनर्जी नहीं दिखाते, एक बार फॉर्म फिल किया और भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसको लास्ट तक फॉलो करना है। जब तक वो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं आ जाए तब तक उसको फॉलो करना है। अब बात ये आती है कि कौन बच्चा स्कॉलरशिप ले सकता है। बीसी स्कॉलरशिप जो भी बच्चा बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वेदर कैटेगरी ए और बी, वो बच्चा बीसी स्कॉलरशिप ले सकता है। उसमें एक और कंडीशन है कि आपके जो पेरेंट्स की इनकम है वो आपकी 2.5 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। जिसकी इनकम 2.5 लाख, सर्टिफिकेट जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आप उसमें डेट देखिए, जब फॉर्म अप्लाई करोगे स्कॉलरशिप उस डेट से पिछले 6 महीने काउंट करते हैं। अगर उससे पुराना है तो पहले आप अपना इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू करवाएंगे, नया बनवाएंगे और इसी के साथ बैंक आधार के साथ लिंक करवाएंगे। ये चीज़ आप पहले ही अपना कंप्लीट करके रखिए ताकि टाइमली आप ढंग से अपनी स्कॉलरशिप अवेल कर सकें। इसके अलावा आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो वो मेरे पास कभी भी आ सकता है। मेरा रूम नंबर 1st फ्लोर पे है, रूम नंबर 8। और इसके अलावा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है संदीप सर, LA है, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। इसके साथ साथ महाविद्यालय की तरफ से मुझे इस बार विमेन सेल का भी प्रभारी बनाया गया है। इसमें हम विद्यार्थियों को तरह तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपको 1st फ्लोर पे गर्ल्स कॉमन रूम दिया गया है। जब भी आपका लेक्चर फ्री हो, अगर आपको लगता है कि मुझे रेस्ट करना है तो आप यहाँ कॉरिडोर्स में नहीं बैठ सकते, स्टेयर्स पे नहीं बैठ सकते, आप यहाँ अलाउड नहीं है। जनरली देखा जाता है बच्चे कॉरिडोर में बैठे हैं, क्लासेस डिस्टर्ब होती है उसकी वजह से। तो आप कहाँ जा सकते हो? आप लाइब्रेरी जा सकते हो। बस पास और ड्राइविंग लाइसेंस बिना सर। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम, सोशल कॉलेज काउंसिल के सदस्य, हमारे सभी कलीग्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि सर ने बताया, मैं बस पास का इंचार्ज हूँ। तो आप लोगों के लिए जो बस पासेज बनते हैं उसका काम मैं देखता हूँ। और हमारी टीम में दीप्ति शर्मा मैम है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से, दीप्ति मैम है पॉलिटिकल साइंस से, पूजा मैम है और नीरज हमारे साथ हैं। तो हम लोग मिलकर आपके लिए काम करते हैं। तो जो मेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बस टाइमिंग के लिए। आज के लिए आपको नोटिस मिल गया होगा ऑलरेडी और आपके पासेज भी हमारे पास आ गए हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, जिसके पासेज अभी तक नहीं आए हैं तो अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको नोटिस में मिले हुए सारे चीज़ें, तो उनके साथ अपने पासेज जल्दी से जल्दी जमा करवा देंगे। और जो बस टाइमिंग की बात है तो अभी हमने जो आज बस टाइमिंग के लिए बात किया है तो सुबह 8:30 बजे 2 बसेस, क्योंकि बच्चे आए थे कहते हैं एक बस में काफ़ी रश हो जाता है। तो 9 बजे से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो 8:30 बजे आपको न्यू बस स्टैंड से बस मिलेगी। 2 बसेस के लिए हमने बात की है। उसके बाद 9:30 बजे 2 बसेज हैं। फिलहाल 4 बसेस के लिए बात की हैं और उसके बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोग हमें बताओगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन लेंगे जैसे कि रिक्वायर्ड हुआ। जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं बता देता हूँ। आपकी फीस स्लिप लगेगी, पास के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको काउंटर से मिल जाएगा, बाहर संदीप जी बैठे हैं वहाँ से मिल जाएगा, घर से भी ले सकते हो। उसमें फ़ोटो लगा के प्रॉपर फिल करके और आधार कार्ड या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ की कॉपी लगा के और फीस स्लिप साथ में लगाना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आपने एडमिशन लिया है। क्योंकि आपके आई कार्ड भी नहीं बने तो फीस स्लिप से अब तक हम काम चला लेंगे। जब आपका आई कार्ड बन जाएगा तो उसके लिए हम आपको बता देंगे। तो ये बस पास के रिगार्डिंग है। और उसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो। वरिष्ठ शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे पास यूनिवर्सिटी सेल की कमेटी है। जितनी कमेटी आपको बताई गई है इसके बिना सब अधूरी है, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य है यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम फॉर्म भरना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना, DMC जमा करना, ये सब कुछ है। सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि आपने जिसने अभी तक अपनी 12th की DMC नहीं दी है उसकी फ़ोटोकॉपी दो।
कुछ बच्चों ने तो अभी तक एग्जाम अपना जो फॉर्म है वही नहीं दिया है। जिन्होंने फॉर्म दे दिया है या कोई डीएमसी या डॉक्यूमेंट बाकी है, उसको एडमिशन कमेटी को जमा कर देना इस महीने के अंदर। खासकर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी 12th की मार्कशीट नहीं आई है, तो वो अपनी मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी जमा कर दें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अदर देन हरियाणा बोर्ड से हैं, लाइक कोई पंजाब बोर्ड से +2 करके आया है, कोई CBSE से करके आया है, कोई राजस्थान से पढ़ के आया हो सकता है, उत्तर प्रदेश से पढ़ के आया हो सकता है। उन बच्चों को अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल में कॉलेज में जमा करना, ठीक है। ये है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। इस कमेटी का काम है आपका रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में करवाना, उसके बाद आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करवाना, फिर रोल नंबर जारी करना जो कॉलेज में आता है। रोल नंबर जारी करने के लिए मिनिमम कंडीशन है कि आपकी 75% हाजिरी होनी चाहिए। जितने दिन कॉलेज लगा है उसका 75%। अब उसमें आप ये समझ लेते हो कि मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं, मैंने 3 सब्जेक्ट में क्लास लगाई है, चौथे में थोड़ी कम लगाई है, तो कोई बात नहीं। अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो उसका मतलब है कि आपकी पूरी ही स्ट्रीम के अंदर या पूरे ही सेमेस्टर में आपकी अटेंडेंस शॉर्ट मानी जाएगी। और अगर एक सब्जेक्ट में रोल नंबर रुकता है तो सारे सब्जेक्टों में आपका रोल नंबर रोक लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है डीएमसी की, डिग्री की। ये समय समय पर आती रहती है, अब एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीएमसी जाती है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसमें मिस्टेक्स है आपके स्पेलिंग के अंदर या किसी प्रकार की डिजिट में, डेट ऑफ बर्थ में, माँ के नाम में, बाप के नाम में कोई स्पेस की या इकट्ठा करने का या अलग अलग करने का, तो उसकी सूचना आप तुरंत ऑफिस में, यूनिवर्सिटी सेल आपके पीछे बीच में कमरा लगा हुआ है, उस पर बोर्ड लगा है बीच वाले कमरे पे यूनिवर्सिटी अफेयर्स, वहाँ पे हमारे क्लर्क मैडम है मनीषा मैम, वो बैठते हैं। आप उनको अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो। दोबारा से फिर मैं रिमाइंडर के लिए बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने CBSE या अदर बोर्ड से +2 पास की है और अपना माइग्रेशन ओरिजिनल पे नहीं दिया है, तो या तो 1 हफ्ते के अंदर वो अपना माइग्रेशन दे दे, नहीं तो कोर्ट से एक एफिडेविट बनेगा। जो कि रोज़गार पे काम करता है, प्लेसमेंट सेल। आपके करियर की शुरुआत आपकी ग्रेजुएशन लाइफ से ही हो जाती है, तो फाइनल ईयर आते आते तक हमारी पूरी कोशिश रहती है हर साल कि हम एक प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट कराएं ताकि बच्चों को यहीं से ही रोज़गार मिल सके। इस साल भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट कराएं। अब आप सोचेंगे कि प्लेसमेंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की होती है, तो हमें क्यों बताया जा रहा है? बच्चों, इसकी तैयारी जो है वो आज से ही शुरू हो जाती है। आपको समय समय पर यहाँ पर हम वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते हैं, लेक्चर्स कंडक्ट कराते हैं, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी एनहांसमेंट की बातें होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग को सिखाया जाता है, आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। जैसे अब हम सभी यहाँ पर बोल रहे हैं और आप सबके चेहरे देखिए आप कैसे बैठे हैं, कोई फेस पे हाथ रख के बैठा है, कोई पीछे हाथ रख के बैठा है ना। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो बता रही है कि इस टाइम आप कितने इंटरेस्टेड हैं मुझे सुनने में, राइट। तो ये छोटी छोटी स्किल्स जो हैं वो आपको वर्कशॉप्स और लेक्चर्स के दौरान बताई जाएगी। आपसे अनुरोध है कि जो भी एक्टिविटी कंडक्ट कराई जा रही है बाय एनी सेल, उसमें प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। वो सिर्फ एक लेक्चर नहीं है 1 घंटे का 2 घंटे का कि तो आएगा और बोल के चला जाएगा, वो आपके लिए है बच्चों। हम लोगों ने तो सुन रखा है और हम लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो वो सब आपके लिए कंडक्ट कराया जाता है। उस लेक्चर की, उस वर्कशॉप की 1, 2, 3 कोई भी बात अगर आपके जहन में बैठ जाती है तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सेल है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ जिसको कहते हैं हम। इसमें हम आपके हुनर को सराहते हैं, आपकी प्रतिभा, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है। उदाहरण के तौर पे अगर सपोज किसी को मेहंदी लगाना आता है, राइट, कोई चॉकलेट बनाना जानता है, या आपको स्टिचिंग आती है, एम्ब्रॉयडरी आती है, केक Each and everyone present here, our most honorable principal Dr. Gagandeep Kaur ma'am. I
IQAC coordinator Dr. Meenakshi ma'am, her team, college council members, my most senior staff members and my colleagues, and of course the bright beautiful faces before me. A very good afternoon to everyone. First of all, congratulations to all of you for making it here, and trust me, I'm equally excited to be a part of your journey as you are excited. And I know that this transition from school life to college life is equally exciting and little overwhelming. So to navigate this process smoothly, our IQAC cell of this college has conducted this induction program. So congratulations to ma'am, and thank you so much ma'am for organizing this event and bringing us all together here on this platform. Secondly, I am a student of English language and literature, and luckily I got the opportunity to teach the same to you also. And I am also NSS program officer of the NSS unit of this college. To become NSS volunteer, the registration process has already been started, and the link to follow the Google form and to fill the Google form has already been shared in your concerned WhatsApp groups. And if you are not linked to any WhatsApp group, the same has already been attached to notice board, which you have to check time to time. Once you become NSS volunteer, you have to provide your services 120 hours annually. I mean to say, 2 years volunteership is mandatory to receive merit certificate award of NSS, and for that, annually you have to provide 120 hours in NSS activity and 120 hours in NSS activity for another year also. So in total you have to deliver 240 hours in NSS activities, whatever we are going to conduct afterwards. And three one-day camps will be conducted in the adopted villages of the NSS unit. We have already adopted 3 villages, which you'll get to know once you become the NSS volunteer. So 3 one-day NSS camps you have to attend, and along with 1 NSS 7 days camp, which will equally be organized in adopted villages. So these are the do's and don'ts of becoming NSS volunteers. Priority will be given to those NSS volunteers who are already under the volunteership of NSS, because they have to complete their 2 years of volunteership. So if you really want to become NSS volunteer, firstly, the first process is to fill that Google form. And if you get the chance to become NSS volunteer, your motive and whatever the motive of NSS is not me but you, as the NSS service is working ever since 1969 and till date it is trying to build the character and personality of the students. And if you really want to become self-dependent, if you really want to connect with your community in which you live, really want to connect with the community in which you work, really want to understand what problems they are facing, so you have to become NSS volunteer. Thank you so much. I am also a member of cultural committee. So if you want to know anything about cultural that is related to music events, so you can come and contact me. I am always there for you, and seeking to thrive you in your future. So a very, very warm welcome to each and every student who has come and who has made to here. Thank you so much. धन्यवाद मैम. Thank you, sir. Respected Principal Madam, worthy colleagues and dear students, very good afternoon. सुबह से बैठे हैं, दोपहर हो चुकी है. आप सभी का स्वागत. सबसे पहले तो मेरा नाम विक्की है और मैं आपको इस महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाती हूँ. इसके साथ ही मुझे 2 अन्य जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं. पहली है पुस्तकालय कमेटी और दूसरी है अदर स्कॉलरशिप. BC स्कॉलरशिप के बारे में मैडम अमिता ने आपको बताया है. कुछ बातें सेम हैं, जैसे आपको अपना आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक करना है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है. बाकी अदर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो आपको नोटिस के थ्रू जो है आपको बता दिए जाएंगे. अदर स्कॉलरशिप में बच्चा बहुत सारी स्कॉलरशिप आती हैं. लगभग 15 स्कॉलरशिप हैं जो एक्टिव स्कॉलरशिप है अदर
स्कॉलरशिप के अंदर जो हमारे कॉलेज के बच्चे अवेल कर रहे हैं, तो उनके भी नोटिस जैसे ही वो पोर्टल ओपन होते हैं नोटिस लग जाते हैं। आपको बस नोटिस बोर्ड से अपडेट होना है, साथ ही आपकी क्लास ग्रुप में जो भी नोटिस शेयर किया जाएगा उसे पढ़ना है। दूसरा है लाइब्रेरी। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, वो आपको बहुत मिस करती हैं। प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके आप लाइब्रेरी आइए, उन्हें पढ़िए, उन्हें जानिए। इससे आप खुद को भी जान पाओगे। आप अपने सब्जेक्ट का पढ़ सकते हो, अदर नोवेल पढ़ सकते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट का फील्ड है आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है। इसके अलावा लाइब्रेरी में अब तो वातानुकूलित भी है हमारी लाइब्रेरी, तो बाहर गर्मी में फ़ोन पे लगे रहने से बेटर है आप आराम से वहाँ बैठिए और पढ़ने का भी मन करेगा आपका, और डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा कॉलेज में। इसके अलावा बेटा किसी का भी कोई सजेशन है कि मैडम इस तरीके की किताबें हमारे लाइब्रेरी में होनी चाहिए, वो सजेशंस आप मुझे या रेनू मैम को दे सकते हो। वो सजेशन आपके कंसिडर किए जाएंगे और वेलकम अगेन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स एग्जैक्टली सेम बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं वो है आधार कार्ड, फैमिली आईडी। जो आपकी फैमिली आईडी आप सबमिट करोगे कॉलेज में, उसके अंदर आपकी जो फैमिली इनकम है वो वेरीफाइड होनी चाहिए। एंड जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अदर देन दैट कास्ट सर्टिफिकेट, सभी स्टूडेंट्स अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। हरियाणा रेजिडेंशियल, आधार सीडेड डॉक्यूमेंट। आधार सीडेड डॉक्यूमेंट क्या है? इसके अंदर आप अपना जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक करवाएंगे। आधार कार्ड से लिंक करवाने के बाद एक आधार सीडेड डॉक्यूमेंट जनरेट होता है एक वेबसाइट से, तो हम वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से वो लिंक जो है उससे आपने अपना आधार सीडेड डॉक्यूमेंट अपलोड करके हमें प्रोवाइड कराना है। तो जो आपका आधार सीडेड डॉक्यूमेंट है उसमें एक्टिव लिखा होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स का इनएक्टिव लिखा होता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखें। इनकम सर्टिफिकेट, इट शुड नॉट बी लेटेस्ट, इट शुड बी लेटेस्ट एंड 6 मंथ से पुराना वो भी नहीं होना चाहिए। बैंक की कॉपी एंड आपकी एडमिशन फी रिसिप्ट, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। अदर देन दैट आपने जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी है। या तो आप मुझे सबमिट कर सकते हैं या फिर मंजीत कौर मैम हैं सिर्फ इंग्लिश डिपार्टमेंट में, उनके पास। ऐसी स्कॉलरशिप के लिए या फिर कोई भी और स्कॉलरशिप के लिए आपकी अटेंडेंस मिनिमम 75% होनी चाहिए, मिनिमम 75%। और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेके आओगे तो उसके अंदर एक अटेंडेंस स्लिप लगाओगे जो कि सारे टीचर्स, कंसर्न टीचर्स जो भी आपको पढ़ाते हैं उन सबसे वो अटेंडेंस स्लिप जो है वो साइन होगी। यही ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में यही है। अपना फ़ोन नंबर जो है वो अच्छे से डालें ताकि जो भी मैसेजेस हैं वो आपके पास टाइमली पहुंच सके। फॉर्म को ध्यान से फिल करें, कोई मिस्टेक ना हो उसके अंदर, और अपने फॉर्म को ट्रैक करते रहें हर छात्रवृत्ति पोर्टल पे जाके, या फिर अपना जो मैडम ने बताया था अमिता नाम ने एक एप्लीकेशन है हर छात्रवृत्ति की, उस पर जाके आप अपना एप्लीकेशन जो है जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ जाती तब तक ट्रैक करते रहें। ठीक है। उसके बाद आपको रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर के बारे में बताना चाहूँगी। तो ये रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर है, ये हमारा अवेयरनेस जनरेट करता है रिगार्डिंग रोड सेफ्टी। तो इसके अंतर्गत हमारे पास बहुत सारे
so much. थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैम, आपने विस्तार से ऐसी स्कॉलरशिप और यातायात जागरूकता से संबंधित जो आपके पास काम है उसके बारे में विद्यार्थियों को परिचय दिया, और उम्मीद है कि उनको कोई परेशानी होगी तो वो आपसे संपर्क कर लेंगे। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर पूजा मैम को अंग्रेजी डिपार्टमेंट से। I am Pooja from Department of English, and I will be teaching you English subject present session. इसके अलावा जैसा कि सर ने बताया, एंटी टोबैको सेल, एंटी ड्रग सेल भी इसका नाम है। एज ए कन्वीनर मैं और डॉक्टर सचिन सर इस काम को संभालेंगे। इस सेल का पर्पज़ ये है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एंटी ड्रग्स, यानी कि हम ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस जो है जनरेट करते हैं, हम अंकित करते हैं। तो इसमें ना सिर्फ हम काम करेंगे, आपका भी सहयोग रहेगा। इस डिपार्टमेंट के अंदर लास्ट ईयर भी टाइम टू टाइम एक्टिविटी जो है कंडक्ट हम करते रहे हैं और इस साल भी हम करते रहेंगे। नशे के बारे में मेरे ख्याल से सब अवेयर हैं, आसपास आपके फैमिली या अपने रिलेटिव या फिर हम आसपास देखते ही हैं। लेकिन इस कॉलेज में ऐसी क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते भी हैं और हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि नशा शिफ्ट जो है लड़के नहीं करते, पुरुष नहीं करते, जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो भी इसका शिकार कहीं ना कहीं हो रही है। रीज़न चाहे कोई भी हो, बट जो है इसके चपेट में क्या है वो आ रही है। तो आप जो समझते हैं कि एक बुराई है, इसके बारे में आपको दूसरों को अवेयर करना है। कैसे करेंगे? जो भी हम इस सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी कराएंगे, जैसे कि हम समटाइम ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन करवाते हैं और स्लोगन राइटिंग, इसके अलावा बहुत सारे आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी अगस्त में 23 अगस्त को हम एक पावर पॉइंट कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं ड्रग अवेयरनेस, और इसके साथ ही 12 अगस्त को एक नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो मेरी आप सबसे भी है, आप इसमें जो है पार्टिसिपेट करें और इसका पार्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। एंड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड विश यू लक। थैंक यू मैम। आपने वर्तमान दौर में सबसे बड़ी समस्या है देश की कि युवाओं को एक सही दिशा है, वो भटक कर नशे की गर्त में चले जाते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा महाविद्यालय में कोई ऐसा या आपके परिवार में भी कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे कि कोई ज़िंदगी वापस ना आ सके, क्योंकि एक ऐसी अंधे सुरंग है जिसमें चले जाने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, लेकिन अगर उसको शुरू में ही ट्रैक कर लिया जाए तो निश्चित रूप से हम एक ज़िंदगी को बचा सकते हैं, एक परिवार को बचा सकते हैं और एक परिवार के भविष्य को बचा सकते हैं। धन्यवाद मैम। अगर हमारे एलुमनाई के साथ ही आ चुके हों तो एक बार, अभी नहीं आए हैं, जैसे आगे जी, थैंक यू। तो मेरा पुनः आग्रह है, जिन शिक्षक साथियों का परिचय नहीं हुआ है एक बार वो मंच पर आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, बच्चों से बात करें तो अच्छा लगेगा। मंजू मैम, सतीश सर, मुझे नाम ना लेना पड़े सबका क्योंकि कई साथी का नाम, सपना मैम, इतने सारे हमारे साथी हैं जो परिचय देना अभी उनका बाकी है। जितेंद्र सर, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद्यार्थियों से आपका। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मंजू है और मैं भूगोल विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले महाविद्यालय में दाखिला लेने वाली सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत है और मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हम टीचर साथियों को एक मौका दिया कि हम
अपने एरिया की जितनी भी छात्राएं हैं उनको पढ़ा सके, आगे बढ़ा सके। मैं भूगोल परिवार की तरफ से, अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डॉक्टर जितेंद्र सर। Respected Principal Madam, other faculty members and the future of India. Myself, Dr. Jitendra Sharma, Assistant Professor of Mathematics. I will totally teach you mathematics subject and different papers of mathematics. मैम, डॉक्टर सपना मैम, आपसे भी अनुरोध है। डॉक्टर सीमा मैम, प्लीज़ सभी आ जाएं ताकि बच्चे आपसे भी परिचित हो जाएं। जो भी हमारा टीचर साथी अभी मंच पर डॉक्टर सीमा दीक्षित मैम, प्लीज़ सभी साथी आ जाएं और विद्यार्थियों से अपनी जान पहचान कर लें। बाद में हो सके मना कर देंगे हम, तो आपने जानते ही। Respected Principal Ma'am, IQAC members, Senior Council members and dear colleagues and dear students, welcome to you all. My name is Dr. Sapna, Assistant Professor in Computer Science. मेरे पास अभी एडमिशन का भी चार्ज है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप संभाल के रखें और जो भी उसके साथ लिंक मोबाइल नंबर है वो चेंज मत करें। अगर चेंज करना है तो यूनिवर्सिटी सेल में अपना नंबर अपडेट करवा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में जब भी आप फीस सबमिट करोगे आपका लॉगिन आईडी चाहिएगा, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर एंड योर पासवर्ड। पासवर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। दूसरा मेरे पास वेब पोर्टल है, कॉलेज का है gcgpalwal.kr.ac.in। आप रूटीन में कॉलेज का वेबसाइट को देखते रहिएगा। थैंक यू, वेलकम यू ऑल। आदरणीय प्रिंसिपल मैम और मेरे सभी साथी, सभी को मेरा सादर नमस्कार। और मेरे सभी प्रिय छात्र, आप सभी का इस महाविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर सीमा आपको हिंदी विषय के माइनर हिंदी और AEC हिंदी ये फर्स्ट ईयर को पढ़ाऊँगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब डॉक्टर सीमा नाहर मैम को आमंत्रित करते हैं। Thank you, sir. Respected Principal Ma'am, IQAC Coordinator Dr. मीनाक्षी मैम, College Council और respected colleagues और प्यारे बच्चों, पहले तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि आपका एडमिशन हुआ है। आपने +2 पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है। ये 3 साल आपके आगे के भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं बेटा। तो इन 3 साल में अपने आप को इस तरीके से निखारना है कि आप जैसे ही इस कॉलेज से बाहर निकलो तो आपको भी आप पे प्राउड फील हो और हमें भी, जो टीचर आपको पढ़ाएंगे। मैं सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री टीच करूँगी बेटा आपको। मेरे स्टूडेंट मुझे मिल चुके हैं और भी आप भी सारे बच्चे, आप अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी केमिकल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आपको एसिड के बारे में पता करना है, बेस के बारे में पता करना है, एसिड मिलेगा नहीं, सिर्फ बताएंगे। तो आपको केमिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप आ सकते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। और आप सभी का फिर से स्वागत है इस महाविद्यालय में, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें और उज्जवल भविष्य की आशा के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूँगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। इसके अलावा कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हम पे हमने देखा है कि जब बच्चे 10+2 पास करके आते हैं तो हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो। ख़ास तौर पे लड़कियां, वो कहती हैं कि IAS बनना है, IPS बनना है। अच्छी बात है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने देखने चाहिए,
और सपने भी कौन से? खुली आंखों से। और जो ये आपकी खुली आंखों का सपना होता है। लेकिन इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब टीचर आपको बता सकते हैं। लेकिन सीमा मैम विशेष रूप से इसलिए बता सकते हैं क्योंकि इन्होंने इसके लिए तैयारी की है। इन्होंने सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो भी पास किया। जिससे भी पूछो आप अपने सपने के बारे में, मैम के लिए तालियां हो जाएं। तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनने का सपना देखना हम सबका हक है और वो देखिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मार्गदर्शन और संयम की ज़रूरत होती है, जो आपके टीचर के पास ही हो सकता है। धन्यवाद। तो कोई भी अन्य शिक्षक साथी अगर छूट गया, अभी भी अपना परिचय नहीं दे पाया है, तो ये उनके लिए अंतिम मौका है। अंतिम मौका आज के कार्यक्रम में। नमिता मैम, आपने इतनी अच्छी साड़ी डाल रखी है मैम, आप मंच पे नहीं आओगे? ये बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों से अनुरोध, तालियां बजाकर मैम का स्वागत करें। नमिता मैम। थैंक यू सुनील सर, इस तरह से स्टेज पर आमंत्रित करने के लिए। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, कन्वीनर IPC से डॉक्टर मीनाक्षी, एंड मेरे प्रिय साथीगण एंड प्यारे प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आपकी आवाज़ तो बिल्कुल बंद है, बस आपकी सुबह से सारे टीचर आ रहे हैं और बस अब हो गया बेटा, मेरा लास्ट है। इसके बाद शायद एक बार नॉन टीचिंग से इंट्रोडक्शन होगी, उसके बाद आप सब फ्री हो हमारी तरफ से। मैं अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दूंगी। माई सेल्फ डॉक्टर नविता आकांक्षा मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। तो किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर वाले टीचर्स आप सब बच्चों से जुड़े हैं फर्स्ट ईयर के। हम आपके BCA फर्स्ट, BSc फर्स्ट एंड BCom फर्स्ट, BA फर्स्ट सब क्लासेस में कंप्यूटर तो पढ़ना ही है। हम लोग 3 लोग हैं, बाकी 2 टीचर से आप मिल चुके हो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, मिस पूजा खोरिया मैम एंड डॉक्टर सपना खोरिया मैम। तो आपको किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है, टाइम टेबल समझ नहीं आ रहा है या कोई भी इशू है, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और हमने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम। जब भी हम फ्री मिलें, अगर क्लासरूम में कोई चीज़ नहीं समझ आई तो जहाँ भी हम टीचर आपको अवेलेबल हैं, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर स्टडी। एंड माई टीचिंग स्टाफ रूम नंबर इज़ FF09। हम कंप्यूटर टीचर वहीं होंगे, आप लोग कभी भी हमसे आकर किसी भी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हो। Once again, welcome to the college. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने बच्चों को संबोधित किया। अभी कोई साथी बचा हो तो टीचर फैकल्टी में तो आ जाए। स्टेज गर्ग सर दिख रहे थे, चले गए क्या? ठीक है, तो आप टीचिंग के हमारे जो कॉलेज में एम्प्लॉइज हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। सबसे पहले प्रीतम सर हैं, हमारे ऑफिस में जो क्लरिकल का काम देखते हैं, असिस्टेंट है। तो आप इनसे बात कर सकते हैं। ऑफिस से संबंधित कोई भी समस्या टीचिंग से संबंधित नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मनीषा मैम है। यूनिवर्सिटी क्लर्क है, यूनिवर्सिटी से संबंधित एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड, फीस से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मनीषा मैम से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद नहीं पढ़ने के लिए कुछ हो जाएगी। इसके बाद लाइब्रेरी से आप मैगजीन पढ़ सकते हो, न्यूज़ पे क्या चल रहा है। तो आप जब भी लाइब्रेरी में आए अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके आइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मुझे दिखाते हैं जैसे फ़ोन है तो हम फ़ोन पे मैम देखो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो ईयरफोन लगा के और सॉन्ग सुन रहे होते हैं। तो बहुत बार मैंने बच्चों को रोका है इस चीज़ के लिए, आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके आएँ लाइब्रेरी में। बाकी जो मटीरियल है, स्टडी मटीरियल है, वो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू। लाइब्रेरी में जाने का मतलब ही है। और SC स्कॉलरशिप, BC स्कॉलरशिप, अन्य अन्य काम लैब का देखते हैं तो इनकी भी इंस्ट्रक्शन है। जैसे लाइब्रेरी होती है, क्योंकि लैब और लाइब्रेरी
ये बड़ा संवेदनशील दोनों जगह हैं, तो लैब की इंस्ट्रक्शन बताएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज है, मैं लैब सहायक हूँ। और आपको जैसे बस पास, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और ऐसी स्कॉलरशिप, इसके लिए कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी समस्या हो, इसके लिए आप मुझे लैब नंबर 8 में मिल सकते हैं। और मेरे पास अभी कॉमर्स लैब और कंप्यूटर साइंस लैब और इंग्लिश लैंग्वेज लैब, ये 3 लैब हैं। आप लैब में आइए, अपना काम कीजिए और फ़ोन को स्विच ऑफ करके लैब में आइएगा। धन्यवाद। वही सेम इंस्ट्रक्शन उषा हमारे कॉलेज की छात्रा है, वो अभी एमएससी कर रही है और लास्ट ईयर ये यहाँ से पास आउट हुई है। वो आपके साथ इस कॉलेज में जो उनके 3 साल रहे हैं वो साझा करेंगे। जैसे आज आप फर्स्ट ईयर में, जब 3 साल बाद आप यहाँ के एलुमनाई हो जाएंगे तो आप भी इन्हीं की तरह अपने अनुभव बताएं। उषा। आप सभी को नमस्कार। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज हमें यहाँ इनवाइट किया एज एलुमनी। मेरा नाम ईशा है और मैंने BA मैथमेटिक्स 2022 में यहाँ से कंप्लीट किया और वो 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। सभी टीचर्स को से पढ़कर बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये है कि स्कूल में हमें हर सब्जेक्ट का एक एक टीचर ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर चाहे हिंदी हो या इंग्लिश और चाहे मैथमेटिक्स हो, आपको कई सारे हर टीचर के अलग अलग स्टाइल मिलेंगे पढ़ाने के। जैसे इंग्लिश में मंजीत मैम, मोनिका मैम, पूजा मैम, सबका एक यूनिक स्टाइल था पढ़ाने का और वो देखकर एक अलग ही मज़ा आया पढ़ने में। ऐसे ही हिंदी में हमने देखा सुनील सर हैं, मिशन सर हैं, उसमें भी बहुत ही वो वेरिएशंस के साथ हमें पढ़ाते थे। और कोई भी जैसे इंटरेस्ट रखता है पोइट्री में, लिखने में, तो वो अपना जो भी लिटरेचर का टीचर है उसके साथ शेयर कर सकता है। उसको सभी के सभी जितने भी लिटरेचर के टीचर हैं उसको प्रोत्साहित करेंगे आगे और उनकी रुचि बढ़ेगी अगर वो शेयर करते हैं। और मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर मैथ्स के जो टीचर हैं सतवीर सर, जितेंद्र सर और इकबाल मैम, तीनों से पढ़कर बहुत अच्छा लगा। तीनों के अपने अपने यूनिक स्टाइल रहे पढ़ाने के। अभी मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने मैथमेटिक्स लिया है यहाँ पर, हाथ खड़ा कर सकते हैं एक बहुत सारे बच्चे हैं इस बार। तो अभी आपने पढ़ा भी होगा सारे टीचर से। तो अगर बात करें सतवीर सर की तो आपको शुरू में लगेगा कि वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर आप उनकी हर एक एडवाइस मानेंगे, उनकी बात मानेंगे तो आपको उनकी नज़र में आप सबसे अच्छे स्टूडेंट होंगे और आपको खुद को लगेगा कि उनकी हर एक एडवाइस काम की है। उसी तरह जितेंद्र सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं मैथ्स। इकबाल मैम की अपनी खास बात है मैथ्स पढ़ाने की। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सारा का सारा स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आपसे एक अपने की तरह बात करेगा। आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं आपके किसी भी टीचर से। अभी जैसे आज आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है तो हमारा भी था यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ सेकंड बैच में थे तो आज तो हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो ईशा ने बता दी आपको, पर मैं इसमें जो चीज़ नहीं बताई है कि यहाँ पर जो है क्रिएटिव माइंड्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पोएटिक सिम्पोजिज्म, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, सेल्फ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पर बहुत होते हैं और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं यहाँ पर। और हम कई कॉम्पिटिशन्स में आगे गए भी हैं, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है हमने वहाँ पर। और यहाँ पर जो टीचर्स हैं खास तौर पर वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आप किसी भी रिगार्डिंग उससे कोई भी प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब आपको कोई ना कोई वो आपको सोल्यूशन निकाल कर देते हैं, ऐसा नहीं है आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो और
मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हम स्कूल में होते हैं तो हमें लगता है कि स्कूल में हमने जो एक्सपीरियंसेस या मेमोरीज गेन की हैं वो हमें आगे मिलेगी ही नहीं कभी, और हमें लगता है कि स्कूल जैसे आज हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं लगा है, हर एक टीचर से हर एक सेल्स के बारे में पता लगा है, और हर एक क्रिएटिविटी और माइंड कि आपकी बच्चे होते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को रोक देते हैं कि अच्छा हमें पढ़ने के लिए आए हैं, क्रिएटिविटी को स्टॉप नहीं करना है। अपने टीचर से सेल के हेड से आप बात कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए और इस कॉलेज को भी आगे लेके जाइए। थैंक यू टू ऑल एवरीवन। एंड इफ़ यू आर एनी, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपके टीचर इतने सपोर्टिव हैं। आज मेरे को इससे यही पता लगा है कि आज आपने सब सेल्स के बारे में पता लगा, और जब आप फर्स्ट डे आए थे तो आई थिंक किसी को भी कुछ नहीं पता था, सब ऐसे ही और फ्री होके घूम रहे थे। पर आज यू नो एवरीथिंग अबाउट ऑल टीचर्स एंड प्रिंसिपल मैम, ऑल्सो एवरी स्टाफ मेंबर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। कोई भी हमें बिना सजेशन के यहाँ से जाना देगा, हम किसी भी शहर में जाएंगे, हमें हर कोई टीचर अच्छे से हेल्प करेंगे और क्रिएटिव रहना है। जितनी एक्टिविटीज़ यहाँ होगी बढ़ चढ़ के पार्ट लेना है। स्टडी तो होती रहती है, हम सभी करते हैं, हमें करनी है, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट जरूर लेना है। थैंक यू। Thank you. Any other student wants to share today's experience and feedback? कोई स्टूडेंट बात करना चाहता है? ठीक। सभी को गुड आफ्टरनून। मुझे ये कॉलेज बहुत अच्छा लगा और मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा नाम निष्ठा है, और जो भी आज एक्टिविटी चल रही है मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई और स्टूडेंट? आपको यहीं से बोलना है, आपको कहाँ पे नहीं जाना है? कौन सी नहीं पता लगा था, बट एक ओरिएंटेशन के माध्यम से हमें सब कुछ पता लगा। टीचर्स का पता लगा कि कौन सा सब्जेक्ट को हमें टीच करेंगे, और बहुत अच्छा लगा जानकर कि फर्स्ट डे आए थे कुछ नहीं पता लगा था, बट इस प्रोग्राम से हमें सब कुछ पता लगा कि कौन सा टीचर हमें क्या टीच करेगा। मैम मेरा नाम भूमिका है। कोई और अपने आप हाथ खड़े करोगे सर? हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं लेके जाऊँगा। माय नेम इज साक्षी और मैं BA फर्स्ट ईयर से हूँ। और पहले तो मैं कॉलेज में आई थी तो कुछ पता नहीं था, तो आज सभी टीचर से इंट्रोडक्शन हो गया है और सभी इंट्रोडक्शन हमें मिल भी गए हैं और हमने उसको अच्छे से सुना भी है, इसीलिए थैंक यू सो मच। स्टार्ट हो रही है कि मैं रुक नहीं पाई कि मुझे ज़रूर जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी जहाँ भी मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ और मन संचालन करना मुझे बहुत पसंद है, वो कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और मुझे इसलिए कॉलेज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर बच्चों को बुलाया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो मैं BCom फर्स्ट ईयर, और मुझे यहाँ पे एक बात इतनी अच्छी लग रही है कि एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिशन बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब पर्सनली अपनी बात बैठी है, मुझे फेवरेट है, अरे बहुत अच्छे हैं। ऐसे सारे ही हैं, पर मुझे एक बार अच्छे लगे, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बच्चों को समझते हैं। और स्पेशली अक्षी मैम, फर्स्ट डे था मेरा, मुझे जाते ही डांट पड़ती थी।
5 साल, मतलब सबसे ज़्यादा ही यहाँ पे जितने अनेत्रा से भी ज़्यादा मैंने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया इस कॉलेज में मीनाक्षी मैम के साथ। मतलब स्टार्टिंग से डे 1 से मीनाक्षी मैम और मेरा मतलब हमेशा से 5 साल का बॉन्डिंग रही है यहाँ पे। बाकी सभी टीचर्स से इतना नहीं रहा क्योंकि वो बाद में आए हैं या उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी, तो मेरा और मीनाक्षी मैम का बेसिकली सबसे ज़्यादा रहा था। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स बच्चे ऐसे निकलेंगे जो पहले के होंगे या कोई अब नए आए होंगे। सीमा मैम से और मीनाक्षी मैम से फॉर श्योर 100% श्योर हूँ मैं कि आप पकड़ लोगे। मीनाक्षी मैम से तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबको डर लगेगा कि भाई मीनाक्षी मैम ऐसे बोलेंगे, मीनाक्षी मैम से डर लगता है, मीनाक्षी मैम डांटेंगे, हम कुछ कहेंगे नहीं। बट मैं लिटरली बता दूँ, मेरा 5 साल का रिलेशन मीनाक्षी मैम और सीमा मैम से रहा है। जितना कॉपरेट और जितनी अच्छी बॉन्डिंग आप मीनाक्षी मैम और सीमा मैम से कर सकते हो ना, किसी से नहीं होगी। सबसे प्यार होएगा, नो डाउट कि सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना अच्छा बॉन्ड मतलब हमारी क्लास में पूरा ऐसा होता था कि मीनाक्षी मैम का खूब होता था। ये मीनाक्षी मैम का लेक्चर सारे क्लास में बैठे और मीनाक्षी मैम आएंगे, ये सीमा मैम का लेक्चर सीमा मैम आएंगे, जल्दी से बैठो क्लास में। तो हमारा इतना ज़्यादा खौफ होता था ना। लेकिन कॉलेज में मतलब बहुत अच्छा रहा है, हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हमें कभी भी फ़ोन आता था मीनाक्षी मैम का, आज भी मीनाक्षी मैम हमें फ़ोन करते हैं, आज भी हमें होता है कि अरे नहीं मीनाक्षी मैम ने कहा बोले जल्दी भागो भागो भागो। हमें अगर अपने काम पे छोड़ना पड़े हम आज भी छोड़ते हैं। तो बेसिकली हमने 5 साल निकालने के बाद, मुझे 2 साल हो चुके हैं भाई, हमें 2 साल हो चुके हैं उसको कॉलेज छोड़े हुए। लेकिन आज भी अगर मीनाक्षी मैम या सीमा मैम कोई भी मैम अगर हमें कॉल करते हैं कि भी मैम ने बुलाया है, तो हम अपना बाकी काम छोड़ देंगे, बट सबसे पहले हम उसके लिए आते हैं। मतलब आप लोग ये सोचोगे कि कॉलेज लाइफ यार बोरिंग हो गई है, वहाँ पे बिठा के रखते हैं, हमारी क्लासेस चलती है, क्लासेस हमारे से ज़्यादा किसी की नहीं लगी होगी। जितनी हमने क्लासेस लगाई किसी की नहीं लगी होगी। यहाँ पे फंक्शन चल रहा होता था, सीमा मैम क्लास में आओ जल्दी से, क्लास में आओ, क्लास लगाओ। हमारा ही होता था कि नहीं नहीं फंक्शन छोड़ो, क्लास लगाओ, पहले नहीं तो अटेंडेंस शॉर्ट हो गई। हमें तो ऐसा होता था कि भाई नहीं अटेंडेंस शॉर्ट होगी, रोल नंबर गया मीनाक्षी मैम और सीमा मैम का टाइम साथ में एकदम एचओडी होते थे। सीमा मैम हमारे इतना एंजॉय किया हमने इनके साथ भी, कोई फंक्शन होता था उसमें पार्टिसिपेट हमने किया, हेल्पिंग भी पूरी। मतलब ऐसा हमारे गाइडेंस हमें मतलब बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है सीमा मैम ने, मीनाक्षी मैम ने। अगर आपको कोई भी बात शेयर करनी हो, हमारे पास बहुत टीचर्स होते हैं, ठीक है, सबका किसी ना किसी के साथ बॉन्ड होता है। मेरा सबसे ज़्यादा मीनाक्षी मैम के साथ रहा है या सीमा मैम के साथ है, या फिर एक कोमल मैम होते थे, कोमल मैम है, कृति मैम है, और हमारे एक अमीना मैम है, मनीषा मैम है, सब बहुत अच्छा। हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट की, बीए डिपार्टमेंट का मैं बताती हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट की तो मैं थी, चलो ठीक है सभी टीचर्स के साथ बनते ही बनते। मेरा बीए में मोनिका मैम के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा था। मतलब वाह, मतलब मुझे खुद नहीं लगा कि मोनिका मैम इतना अच्छा हमारा बॉन्ड चलेगा, क्योंकि हालांकि कभी एक सिंगल लेक्चर भी नहीं किया उन्होंने हमारा। मैं लिटरली बताऊँ, एक सिंगल लेक्चर भी खुद भी नहीं आ सकता कि एक सिंगल लेक्चर भी मोनिका मैम ने हमारा लिया हो। बट मेरा और मोनिका मैम का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। और सॉरी टू से प्रिंसिपल मैम, मैंने कभी मतलब आपके साथ मेरी कभी इंटरेक्शन नहीं हुई है, बट मेरा और मतलब ठीक है मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे पूरे स्टाफ की, बट मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है सभी टीचर्स के साथ। इवन तो वीरेंद्र मैम भी बीए डिपार्टमेंट के हैं, इन्होंने भी 5 साल पूरे हमारे साथ ही निकाले। बीच में एक बार इनकी ट्रांसफ़र हुई थी शायद, अगर मुझे सेट आउट हो, अच्छा यहीं पे थे, ओके। फिर मेरी इंटरेक्शन कम हुई होगी, बट वीरेंद्र मैम भी हमेशा से हमारे साथ रहते। हमने मतलब 1 साल तो हमने वहाँ पे निकाला था सेक्टर 8 में। सेक्टर 8 में जब हमने वहाँ निकाला तब हमें टीचर्स का बड़ा डर रहता था। एक मंजू मैम के साथ मैं बताती हूँ, एक बार हमारे साथ कैसा हुआ था। मंजू मैम अपनी बोल ही दिया है, जो भी था जैसे भी हुआ, ठीक है। तो अभी मैं एक्सिस बैंक में BRM हूँ, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर। उससे पहले मैंने अपना BCom कंप्लीट करा है इसी कॉलेज से। तो मेरा जो जर्नी था वो बहुत अच्छा था। मतलब मेरा जो फर्स्ट डे हम लोगों ने सेक्टर 8 में लगाया था, तो उस दिन हम मतलब एक बहुत अच्छे स्कूल से आए थे। तो उसके बाद हमने जब यहाँ कॉलेज में एंटर करा तो हमें बहुत कुछ चेंज देखने को मिला। बट मीनाक्षी मैम और सविता मैम उस टाइम पे होते थे, उन लोगों ने हमें बहुत मोटिवेट करा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी नई बिल्डिंग बन जाएगी, अच्छा लगेगा तुम्हें। तो जैसे हम जब यहाँ आए तो बीच में कोविड आ गया था, हमें इस बिल्डिंग में तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। आप लोगों को यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, हमें वो नहीं मिला। हमने 1 साल ही यहाँ लगाया है, बट अभी हम जब देखते हैं कि कॉलेज बिल्कुल ही चेंज हो गया है, हर चीज़ यहाँ पे है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें नहीं मिल पाई। आप
है। देन मीनाक्षी मैम, सीमा मैम, जो कृतिका ने बोला कि इनसे डरो मत, ये बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। मीनाक्षी मैम जितना कॉपरेट आपको कभी कोई नहीं करेगा, जितना जितना सपोर्ट वो देते हैं कभी नहीं कोई देगा। आज भी मुझे नहीं आना था क्योंकि मैंने अभी एक्सेस में ज्वाइन किया है, बट मैम का मेरे पास फ़ोन आया, मैं अपने दोस्त को बोल के जैसे मर्जी करके यहाँ आई हूँ, सिर्फ मैम का फ़ोन, उससे पहले मेरे पास फ़ोन आया था बट मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा पाऊँगी। बट जैसे मैम का फ़ोन आया तो मेरे साथ ही बोलते ठीक है मैम मैं अभी 10 मिनट में आ रही हूँ। आजकल मैम मुझे आपको बहुत डर है, आप कुछ भी काम को बोलोगे मैं साथ ही आ जाऊँगी इसके लिए। इसके अलावा हर चीज़ काफ़ी मतलब बहुत अच्छी है। सीमा मैम भी हमेशा कोऑपरेट करते हैं, तो आपको हर चीज़ में बहुत हेल्प मिलेगी। और उसके अलावा अगर आपको कभी मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी बैंकिंग से रिलेटेड या आपको ज्वाइन करना है, तो ऑलमोस्ट अभी मेरी सभी मैम्स भी लेंगे ना, आप लोग मैम से मेरा नंबर लेके मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू। स्टूडेंट है वो भी कुछ कहना चाहती है। Good everyone, myself Harpreet and I become first year. खासकर मैं नेत्रा और कृतिका जो अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, हाफ डे लेके आए हैं, बेटा इनकी पे भी इसमें से डिडक्ट हुई है और इन्होंने हमारे कॉलेज के लिए टाइम निकाला। इस मंच से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये देखिए कि ये बच्चे यदि अपनी आधी पे कटवा कर कॉलेज में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कॉलेज से कुछ अच्छी चीज़ें लेकर गए होंगे, अच्छे संस्कार लेके गए होंगे, तभी ये हमारे साथ आज तक जुड़े हुए हैं। और बाकी जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा हमारे कॉलेज के लिए बोला, बेटा थैंक यू। मैं तो एक शिकायत मेरी बच्चों से रहेगी कि जिस टाइम पे स्टूडेंट्स अपनी फीडबैक दे रहे थे तो उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जैसे पेपरेजी एक सेलिब्रिटी के आगे पीछे घूमते हुए फ़ोटो खींचते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं तो कोई फ़ोटो नहीं खींच रहा होता हमारी। तो इसका मतलब ये है कि आप बायस हो, जहाँ पे स्टूडेंट बोलता है वहाँ बड़े जल्दी से आप वीडियो भी बनाते हैं, फ़ोटो भी खींचते हैं, और जब हमारे टीचर्स बोल रहे होते हैं तब आप आराम से बैठ के उनको सुन रहे होते हो। तो हमारी भी एक आधी फ़ोटो खींच लिया करो। बट थैंक यू, आप लोग सुबह से बड़े अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अभी फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स हमारे वीरेंद्र मैडम करेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इस प्रोग्राम को करने के लिए हम 15 डेज हो गए हैं बेटा हमें, जो हम ये कार्यक्रम जो है जिसका आयोजन हम कर रहे हैं। और एक बच्ची को समझ भी आ गया, वो मेरी फ़ोटो भी खींच रही है। तो अभी सेकंड डे का प्रोग्राम बाकी है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं अभी आपको ये सब बोर करने के लिए नहीं आई हूँ कि बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इतने स्टूडेंट बैठे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे 4 टीचर्स की वजह से बैठे हैं जिन्होंने अटेंडेंस ली है। प्रीति शर्मा मैडम, प्रीति मैडम, पूजा भोरिया मैडम और पूजा इंग्लिश वाले मैडम, वो सुबह ही 9:30 बजे यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने बड़े अच्छे से, मेरे को कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से मैं चाहूँगी कि आप उन 4 टीचर्स का स्पेशल थैंक्स करें और साथ ही डॉक्टर राजवीर सिंह जी का, इन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा। और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि इतने सालों में मैं शुरू से यहाँ पे हूँ 18 में, मुझे सबसे प्यारे बच्चे जो है इस बैच के लगे, बड़े डिसिप्लिन बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत। अब आप बताएंगे, एक्टिविटी प्लानर शेयर किया जाएगा, मेंटर मेंटी ग्रुप शेयर किया जाएगा, बताया जाएगा। तो कल का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट जो बच्चे आज नहीं आए हैं उनकी एब्सेंट मार्क हो चुकी है, तो उनको मैसेज कर देना। एक अभी मैडम से मैं बात करी थी तो मैडम कह रहे थे कि यदि कल के प्रोग्राम में वो बच्चे जो आज एब्सेंट हैं तो मैडम उनको माफ़ कर देना और उनको जो है कंटिन्यू रखना, उनका नाम नहीं काटना। तो मैडम के लिए तालियां कि मैडम ने हमें ये परमिशन दी है। तो कल आप सब लोग जो है वहाँ प्रेजेंट होंगे अपने अपने रूम में, आपके ग्रुप में वो डिटेल जो है वो शेयर कर दी है। पेरेंट्स के बारे में जो अभी फर्स्ट 99 मेरे ख्याल से स्टूडेंट हैं, सेक्शन ए है उसका, इस पर्पज़ के लिए। वैसे सेक्शन आपके अलग अलग होंगे। पहला जो 95 का बच्चा, 95 तक जो स्टूडेंट है, रोल नंबर है, वो रूम नंबर 15 में जाएंगे। और डॉक्टर पूनम बागी जो आगे अभी आपसे रूबरू हुए थे, वो स्टूडेंट्स वो दिन की
साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो कि हमारे एजुकेटेड हैं तो मेरी टीम ने इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए कई दिन से मेहनत कर रही थी तो अभी जो है आज इस धन्यवाद।